कल हम लोग बिजनेस स्टडी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक लास्ट टॉपिक पढ़े थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में स्टाफिंग या मानव संसाधन प्रबंध का कार्य क्या है। कुल मिलाकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शनिंग क्या है, फंक्शंस क्या है, ये हम देखेंगे। एक लाइन में अगर कहा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है संस्था में जितने भी मैन पावर हैं उनका पूरा रिकॉर्ड करना, उनके बारे में ही सोचना, उनका कैसे डेवलपमेंट हो, वो कैसे सेटिस्फाइड रहें, उनके फैमिली के बारे में सोचना, यानी उनका वर्क परफॉर्मेंस कैसे बेटर से बेटर हो, इसके बारे में उपाय करना ही इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। पहला फंक्शन है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। आपको पता है कल परसों क्लास में भी आपने देखा कि इसमें कई काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, भर्ती, चयन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रमोशन, पदोन्नति, ट्रांसफर, स्थानांतरण, एटसेट्रा, एक्सपल्सन, निष्कासन, रिटायरमेंट, डेथ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर्मचारियों की व्यवस्था करता है। ये खोज करता है कि कुल कितने कर्मचारी हमारे संगठन में होने चाहिए, वे कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे, यानी उनके स्रोत क्या होंगे, कितने कुशल कितने अकुशल, स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, कितने टेम्परोरी कितने परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए, उनके सोर्स क्या होंगे, उनका वैज्ञानिक तरीके से हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग कैसे देंगे, उन्हें प्रमोशन कैसे दिया जाएगा, उन्हें मोटिवेट कैसे किया जाएगा, उनके रिटायरमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उनका ट्रांसफ़र, उनके डेथ पर कौन कौन सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनके साथ रहने वाले उनके फैमिली मेंबर्स को कौन कौन सुविधाएं, ये इन सारी बातों के बारे में स्टाफिंग में सोचा जाता है और ये सारा उपाय करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। अब दूसरा पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़ी बड़ी संस्थाओं में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, आपको पहले ही बताया गया, पर्सनल डिपार्टमेंट, उसी को हम लोग कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसमें हर कर्मचारियों से रिलेटेड हर विषय से संबंधित एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के एक्सपर्ट, प्रमोशन कैसे किया जाए इसके एक्सपर्ट, एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए क्या किया जाए इसके एक्सपर्ट, हर विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं। और यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, कंपनी को, संस्था को जहाँ ज़रूरत पड़ता है विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करता है। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे लेबर यूनियन के साथ कैसे निगोशिएट किया जाए, कैसे सौदेबाजी की जाए, इसकी विशेषज्ञ की सेवाएं ये प्रदान करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल
की सेवाएं प्रदान करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन के विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। हर तरह के विशेषज्ञ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं, जो ज़रूरत के अनुसार अपनी सेवाएं संगठन को प्रोवाइड करते हैं। तीसरा फंक्शंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, डेवलपिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए योजनाएं और नीतियां विकसित करना। किसी भी संगठन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मैन पावर से वर्क लेना, उसके मैक्सिमल पॉसिबल कैपेसिटी तक, अधिकतम संभव क्षमता जो है वहाँ तक कर्मचारियों से काम लेना, यानी कर्मचारियों के अंदर जो गुण छिपे हुए हैं उनको सतह पर लाना और उसका फ़ायदा संगठन को पहुंचाना। और ये तभी हो सकता है जब हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहें, कर्मचारी हमारे संतुष्ट रहें, क्योंकि जब वो संतुष्ट होंगे तो उनका मोराल हाई होगा, उनकी नैतिकता ऊंची होगी, और जब नैतिकता को बल मिलेगा तभी वे पूरे उत्साह, लगन और पूरी क्षमता से काम करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का उपाय करती है, जिससे कर्मचारी या उसके फैमिली मेम्बर्स का इंश्योरेंस करा देना, उनके वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाती हैं, जिससे अगर कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाए ड्यूटी के समय, उसके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए उसकी व्यवस्था कराना, कर्मचारियों के बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था कराना, कर्मचारियों के रहने के लिए हाउसिंग की व्यवस्था कराना। इस तरह के यानी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनका कल्याण कैसे हो, इसके लिए सोचना विचारना, इसके लिए सभी योजनाएं और नीतियां बनाने का काम भी मानव संसाधन विभाग करता है, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूमन रिसोर्स ही एक्टिव रिसोर्स है। इसका जितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा, बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग किया जाएगा, उतना ही संस्था की उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कम आएगा। और ये तभी संभव है जब कर्मचारियों को हर तरह से चिंता मुक्त रखें, यानी उनका जो पर्सनल प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसे उनके बीमा की समस्या, उनके सुरक्षा की समस्या, उनके बच्चों की शिक्षा की समस्या, उनके स्वास्थ्य की समस्या और सारी समस्याएं, इनको कंपनी अपनी समस्या समझकर समाधान ढूंढे। ये काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। शिकायतों का निवारण करना, हैंडलिंग ग्रीवांसेज एंड कंप्लेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संगठन में कार्यरत कर्मचारियों से भी और कंपनी के मालिकों से भी, दोनों पक्षों से उनकी शिकायतें और उनके मांगों को सुनता है और दोनों की शिकायतों को एक दूसरे के सामने रखता है कि दोनों एक दूसरे से क्या अपेक्षाएं रखते हैं और उनका समाधान ढूंढवाता है, यानी बीच में मेडिएशन करता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और कर्मचारियों और मालिकों के बीच जो शिकायत हैं एक दूसरे से, उनका वो निवारण करवाता है। ये काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, क्योंकि अगर मालिकों और कर्मचारियों के बीच मनमुटाव रहे, मतभेद रहे, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। पांचवा फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी और लीगल प्रोविजंस, वैधानिक या कानूनी प्रावधानों को लागू करवाना। कर्मचारियों तथा संस्था से संबंधित बहुत सारे कानून दुनिया के हर देश में होते हैं, जैसे कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है,
कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट है, बहुत सारे कानून हैं जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या उनके एम्प्लॉयज़ के फेवर में हैं, उनको सख्ती से लागू करवाने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, उनका कंप्लायंस का काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो 3 नंबर फंक्शंस है, कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा तक कल्याण के लिए योजनाएं नीतियाँ विकसित करना, ये तभी संभव है जब वैधानिक या कानूनी प्रावधानों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सख्ती से संस्था में लागू करवा सके। तो मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों के फेवर में जितने कानून हैं, उनकी नौकरी से संबंधित कानून हैं, उनके सुरक्षा से संबंधित कानून हैं, उन सब को संस्था में सख्ती से लागू करवाता है। अब आते हैं छठा फंक्शंस, छठा कार्य ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, कर्मचारियों का अभिलेख रखना। कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट के समय से, यानी कर्मचारियों के भर्ती के समय से उनके रिटायरमेंट तक या रिटायरमेंट के बाद भी जो सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, मृत्यु के बाद भी सुविधाएं, उस सब का रिकॉर्ड रखता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि कर्मचारियों की भर्ती, उनका चुनाव कैसे हुआ, उनको ट्रेनिंग कब कब दिया गया, उन्हें प्रमोशन कब कब मिला, उनका रिटायरमेंट का डेट क्या है, कब रिटायर किया उन्होंने, उनका कब कब सस्पेंशन हुआ, कब कब ट्रांसफ़र हुआ, कौन कौन सी उन्हें मोटिवेशन दी गई, इन सब चीज़ों का शुरू से लेकर आखिरी तक सारा रिकॉर्ड रखता है कर्मचारियों के बारे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सातवां फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठन ढांचे में सुधार करना। किसी भी संस्था का जो संगठन शुरू में बनाया जाता है, जरूरी नहीं है कि शुरू से अंत तक परमानेंट वैसे ही रहेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी समय परिस्थिति के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन करने का काम भी होता है। और ये काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। जहाँ भी उसे संगठन ढांचे में सुधार करने की, परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है, चेंजिंग करने की ज़रूरत होती है, वो भी करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि संस्था के संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, किसी भी काम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार जो रूल्स रेगुलेशंस बन गए, जो नीतियाँ बन गई, नियम बन गए, जो ढांचा खड़ा हो गया, वही परमानेंट रहेगा। फ्यूचर में जैसे जैसे जिस तरह का रिक्वायरमेंट उस तरह का चेंजिंग होना ही चाहिए, तभी जाकर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। अतः मानव संसाधन प्रबंध हमारा संगठनात्मक ढांचे को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें समय समय पर ज़रूरत के अनुसार सुधार करते रहता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ सुधार करता है। तो ये सातों पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में नियुक्तिगत मानव संसाधन प्रबंध का कार्य क्या है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्पष्ट रूप से कि नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का एक अंग है, एक कंपोनेंट्स है। पूरा मानव संसाधन प्रबंध नहीं है नियुक्तिकरण, बल्कि उसका एक अंग मात्र है। मानव संसाधन प्रबंध बहुत विशाल चीज़ है, नियुक्तिकरण उसका एक टुकड़ा है, पार्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया, कर्मचारियों का जो चुनाव होता है उसका प्रोसेस क्या है। 8 पॉइंट्स है इसमें और ये आसान क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिए आप।
प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल। चयन के अंतर्गत सबसे पहले रिक्रूटमेंट में यानी भर्ती के अंतर्गत कर्मचारियों ने जितने आवेदन दिए हैं उन आवेदन पत्रों की जांच होती है कि संस्था की विभिन्न कसौटियों पर उन आवेदन पत्रों का टेस्ट किया जाता है और जो कि कौन कौन सा आवेदन पत्र संस्था के डिमांड के अनुसार सही है और इसमें कर्मचारियों की योग्यता, नाम, पता, उनका अनुभव इत्यादि चीज़ों को देखा जाता है। जो एज पर डिमांड सही होता है उसे अगले चरण के लिए ले लिया जाता है और बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं रिक्रूटमेंट में जो आए होते हैं उन सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और एक रिग्रेशन का लेटर, खेद का लेटर बाकी अभ्यर्थियों को, आवेदन करने वालों को भेज दिया जाता है। यानी एक तरह से ज़रूरत के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म को जो सारे पैमाने पर खरे उतरते हैं उनको रख लिया जाता है और बाकी आवेदन पत्रों को छंटनी कर दी जाती है। दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो चयन प्रक्रिया है बड़े संस्थाओं के लिए है। ये छोटा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है। हर तरह की संस्थाओं के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, है ना। छोटे संस्थाओं के लिए हो सकता है सीधे इंटरव्यू लेकर भर्ती कर दिया जाए, एक ही स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। जितनी ही बड़ी संस्था होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस या जितने अच्छे अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग चाहिए होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस उतना ही लंबा और जटिल होते जाता है। तो अब 2 नंबर पर आते हैं हम लोग, चयन परीक्षाएं, सिलेक्शन टेस्ट। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में जिनका आवेदन पत्र सही पाया गया था उन्हें रिटेन टेस्ट के लिए, सिलेक्शन टेस्ट मतलब एक तरह से रिटेन टेस्ट हुआ, उन्हें लिखित जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। कंपनी या संस्था बुलाती है जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता, उनका जनरल नॉलेज और विभिन्न कसौटियों पर उनको जांचा परखा जाता है लिखित परीक्षा के द्वारा। जो अभ्यर्थी एप्लीकेंट्स रिटेन सिलेक्शन टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार में कर्मचारियों की रुचि देखी जाती है, किस क्षेत्र में उनकी रुचि ज़्यादा है, वो कितने परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, उनकी हाजिर जवाबी, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, वो कितने हाजिर जवाब हैं, उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, वो कितने मैच्योर हैं, इसका टेस्ट किया जाता है साक्षात्कार इंटरव्यू के द्वारा। जो कर्मचारी साक्षात्कार में सेलेक्ट हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को भी पास कर जाते हैं, उनके रिफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक की जाती है, उनके संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। जैसे उनका कैरेक्टर कैसा रहा है, वे जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ, समाज में उनकी स्थिति कैसी है, लोगों के साथ किस तरह का रिलेशन रहा है। वे अगर पहले कहीं जॉब कर रहे थे तो पहले के जो एम्प्लॉयर हैं उनसे उनके बारे में पूछताछ, जानकारी ली जाती है। तो उनके कैरेक्टर की जानकारी ली जाती है। तो इस तरह से रिफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कर लेने के बाद कंपनी, संस्था उनको चुनने का निर्णय लेती है, उनको सेलेक्ट करने का डिसीजन लेती है कि अब इन्हें चुना जा सकता है। तो जो कर्मचारी चयन, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में पास हो जाते हैं, ये सफल हो जाते हैं, उन्हें कंपनी चुनने का, नौकरी करने के लिए चुनाव करती है और उन्हें चिट्ठी देने से पहले, उन्हें सिलेक्शन लेटर भेजने से पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, कुछ कंपनियां करवाती हैं, कुछ कंपनियां नहीं भी करवाती हैं, लेकिन आजकल मैक्सिमम कंपनियां मेडिकल एग्जामिनेशन करवा ले रही हैं, क्योंकि क्या पता उनको अपॉइंट करने के बाद, उन्हें ज्वाइन कराने के बाद वे किसी बड़े बीमारी से ग्रसित हों, पता चले कि वे काम कम कर रहे हैं और अपना इलाज करने के चक्कर में ज़्यादा रह रहे हैं। कंपनी
भी उनको मेडिकल फैसिलिटी ही सिर्फ दे रही है, उनसे कोई प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है। इसमें कंपनी का समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो कंपनी नौकरी देने से पहले ही मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेती है कि आपको कोई बीमारी या बड़ी बीमारी तो नहीं है, ताकि कंपनी के समय और धन दोनों की बचत हो। जब मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आप पास कर जाते हैं, यानी आप रिटेन टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों में सफल हो जाते हैं, तब कंपनी आपको सिलेक्शन लेटर, जॉब ऑफ़र देती है, जॉब प्रस्ताव भेजती है, यानी आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है, नियुक्ति पत्र। इसमें लिखा होता है कि आपकी नियुक्ति फलाने पद पर हुई है, आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन के अंदर अपना जॉब ड्यूटी पर ज्वाइन करें, यानी अपना प्रभार दें। अब जिन लोगों को जॉब करना होता है, वे जब प्रभार देने जाते हैं, ज्वाइन करने जाते हैं ड्यूटी, उस समय कंपनी का मालिक यानी एम्प्लॉयर और कर्मचारी के बीच एक रिटन एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट पेपर पर उनसे साइन करवाया जाता है, दस्तखत करवाया जाता है। इसमें जॉब का टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है कि आपका रिटायरमेंट कब होगा, आपको कितना वेतन मिलेगा, आपको कब कब प्रमोशन मिलेगा, आपको कंपनी किस किस परिस्थितियों में आपको बिना नोटिस दिए हटा सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का उसमें विस्तृत ब्यौरा रहता है। उस पर कर्मचारी से दस्तखत करवाया जाता है, और जब कर्मचारी एग्रीमेंट कर लेता है तब उसे ज्वाइन कराया जाता है, यानी उसे उसके पद पर बिठाया जाता है। तो ये इतना चयन प्रक्रिया के सारे चरण हैं। अब हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे।